अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, कैसे हैं सब? ठीक है। बच्चों, ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है, चैप्टर नंबर 6 का सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या होता है? जब आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स कर देते हो तो वो क्या बनाती हैं? सॉल्यूशंस बनाती हैं। मतलब आप पानी ले रहे हो, सॉल्ट ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, तो इनको जब आप डिज़ोल्व कर देते हो एक दूसरे के अंदर तो वो क्या बना देती हैं? मिक्सअप होके सॉल्यूशन बना देती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखें। सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का, और वो मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मीन कि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए, थॉरोली आपने मिक्स किया हो दो चीज़ों को। अब आपकी सराउंडिंग में स्टेट्स पाई जाती हैं तीन तरह की मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो सोल्यूशन है वो इन तीनों स्टेट्स में मिलते हैं हमें, सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी मिलते हैं और गैस की फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये बताया हुआ है कि आपको सॉलिड फॉर्म में कौन कौन सी स्टेट में मिल रहे हैं। सॉलिड फॉर्म में अगर आप अपने इर्द गिर्द देखो, ब्रास के बर्तन जो पीतल के होते हैं वो क्या है? वो भी मिक्सचर है और सॉलिड फॉर्म में है। फिर अगर आप लिक्विड की एग्जांपल लेना चाहो तो सी वाटर, वो भी एक मिक्सचर है, उसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स मिक्स किए होते हैं। और अगर आप गैस की एग्जांपल लेना चाहो तो एयर, एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया हुआ है कि डिफरेंट टाइप की जो स्टेट्स हैं मैटर की वो आपस में मिक्सअप होके तो डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस बना रही होती हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपने पढ़ लेना। उसके बाद है सोल्यूशन, मेन टॉपिक है। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है कि सोल्यूशन क्या है? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर है। और कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन सोल्यूशन, तो आप सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखोगे। सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। द बाउंड्रीज ऑफ द कंपोनेंट्स कांट बी डिस्टिंग्विश्ड, दैट इज़ अ सोल्यूशन एग्जिस्ट एज एन वन फेज। अब जैसे आप एक गिलास पानी ले रहे हो, उसमें नमक डिज़ोल्व कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि नमक और पानी एक दूसरे में अच्छी तरह हल होना चाहिए, मतलब सॉल्ट सोल्यूशन क्लियर होना चाहिए, पानी में हल हुआ उस नमक नज़र नहीं आ रहा होना चाहिए। ठीक है, हमें लग रहा हो जैसे ये पानी का ही गिलास पड़ा हुआ है, उसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं की हुई। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स हुआ होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा, तो उसे क्या कहेंगे? सोल्यूशन। एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग सोल्यूशन की कि क्या क्या एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। पहली दो लाइन्स होगी ना आपकी डेफिनेशन में, नेक्स्ट आपकी है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल आपकी गैस फेज में भी आएगी, लिक्विड फेज में भी आएगी और सॉलिड फेज में भी आएगी। गैस फेज में आप लिख सकते हो एयर। एयर क्या है? सोल्यूशन है, डिफरेंट टाइप की गैसेज होती हैं इसमें, नोबल गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो गैसेज मिलके क्या बना रही हैं? एयर। डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं, कोई गैस ज़्यादा है कोई कम है, लेकिन वो एक दूसरे के अंदर क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर बना दिया उन्होंने। उसके बाद ये होगी गैस फॉर्म में। अब अगर सॉलिड फॉर्म एग्जांपल लिखना चाहे तो ब्रास, ब्रास क्या है? सोल्यूशन है दो चीज़ों का, कॉपर और जिंक का। ठीक है, कॉपर और जिंक का सोल्यूशन है, यानी कि पीतल के जो बर्तन है वो हम इन दो मेटल्स को मिक्स करके बनाते हैं। अब अगर आप सॉलिड फॉर्म की एग्जांपल लेना चाहो तो सॉलिड फॉर्म में आप शुगर की ले सकते हो। सॉलिड फॉर्म में आप लिख सकते हो कि शुगर को आपने डिज़ोल्व कर दिया पानी में। ठीक है, तो ये हो गई लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड एग्जांपल हो गई। आपने डेफिनेशन लिखनी है पहली दो लाइंस में, और नेक्स्ट जो दो लाइंस है उसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं आपको, सॉलिड फॉर्म की भी मिलेगी, गैस की फॉर्म की भी मिलेगी और लिक्विड फॉर्म की भी मिलेगी। ठीक है, कोई सी भी लिख सकते हो। अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड। यानी कि आप अगर काम कर रहे हो लेबॉर्ट्री में, आपके पास एक गिलास पानी का पड़ा हुआ है और दूसरी साइड पे एक गिलास पानी है और उसमें सॉल्ट मिक्स किया हुआ है, तो आपको सॉल्ट नज़र नहीं आ रहा कि उस पानी में सॉल्ट भी है। तो आप कैसे डिफ़ाइन कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो कि ये पानी है प्योर और ये सोल्यूशन है किसी चीज़ का। तो डिफरेंस करने के लिए हम दोनों चीज़ों को गर्म करते हैं। गर्म करेंगे तो जो पानी होगा, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा सारा। दो चीज़ें थी, एक प्योर लिक्विड था और एक सोल्यूशन था। प्योर लिक्विड का तो सारा पानी इवेपोरेट हो गया, पीछे कुछ नहीं बचा। लेकिन जो सोल्यूशन था उसमें से जो सारा पानी है वो तो इवेपोरेट हो गया, लेकिन पीछे जो उसमें हमने थोड़ी बहुत सॉल्ट या शुगर की क्वांटिटी डाली हुई थी वो पीछे पेंदे में बैठ जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि फिल्टर रेट बच जाता है पीछे। तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये सोल्यूशन था, इसमें दो तीन चीज़ें मिक्स थी जिसकी वजह से प्योर लिक्विड तो इवेपोरेट हो गया, तो जो चीज़ इसके अंदर हमने मिक्स की हुई थी वो पेंदे में बैठ गई है, फिल्टर जिसे कहते हैं, फिल्ट्रेट। द सिंपलेस्ट वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सोल्यूशन एंड अ प्योर लिक्विड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन एक फिनोमिना है, ठीक है, इवेपोरेशन जिसमें लिक्विड फॉर्म गैशियस फॉर्म बन के उड़ जाती है। ठीक है, पानी भाप बन के उड़ जाता है। द लिक्विड विच इवेपोरेट कम्प्लीटली, अब जो पानी या तो इवेपोरेट हो जाए पूरी तरह, लिविंग नो रेजिड्यू, रेजिड्यू मीन मतलब पीछे बाकियात, कोई पीछे फिल्ट्रेट ना बचे।
इज़ अ प्योर लिक्विड, वो क्या होगा हमारा एक प्योर लिक्विड होगा। वाइल अ लिक्विड विच लीव्स बिहाइंड अ रेजिड्यू इन इवेपोरेशन, लेकिन ऐसा सोल्यूशन जिसको गर्म करने पे हमारे पास पीछे कोई रेजिड्यू बच रहा है, कोई फिल्ट्रेट बच रहा है, तो हम कह देंगे कि ये किसी चीज़ का सोल्यूशन था, इसीलिए पानी इवेपोरेट हो गया और जो रेजिड्यू था वो पीछे बैठ गया नीचे बर्तन में। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन। अब नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स क्या है कि इट शोज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंपोनेंट, सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि वो शो करता हो कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को। मतलब आपने अगर पानी में नमक हल किया है तो आपको नमक का टेस्ट आना चाहिए, नमक वाली करैक्टरिस्टिक्स आपको शो कर रहा हो वो। ठीक है, अगर आपने शुगर डिज़ोल्व किया है तो आपको शुगर का टेस्ट आ रहा हो। इसी तरह सेकंड पॉइंट क्या है, इट हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, आप अपनी मर्ज़ी से कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं। मतलब आप नमक ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पानी कम कर दें, नमक कम कर दें या पानी ज़्यादा कर दें। ठीक है, कंपोजिशन आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्शन देखा है, उसके बाद हमने सोल्यूशंस का क्या देखा है, सारा डेफिनेशन